वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हार्मोन्स का टॉपिक है हमारा, और हार्मोन्स में आज हम पढ़ेंगे एल्डोस्टेरॉन। क्या पढ़ेंगे? एल्डोस्टेरॉन। ओके, एल्डोस्टेरॉन को पढ़ने के लिए देखिए बिल्कुल ये रिजेम्बलेंस करता है वैसोप्रेसिन की तरह। इसका एक्शन बिल्कुल वैसोप्रेसिन से मिलता जुलता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन का दूसरा नाम होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और ये पैदा कौन करता है? ये पैदा करता है जो किडनी है, किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, एक बाहर वाला और एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। जो एक्सटर्नल होता है इसको हम बोलते हैं रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो रीनल कॉर्टेक्स की जो अपर बाहर वाली लेयर्स होते हैं उसे ग्लोमेरुलस लेयर कहते हैं, ग्लोमेरुलोसा लेयर कहते हैं। ये वो हार्मोन्स ये पैदा करते हैं। कौन पैदा करता है? एड्रीनल कॉर्टेक्स, ग्लोमेरुलोसा, ये इसे एक्सक्रीट आउट करता है। ठीक है, फिर अगला सवाल फिर वही आता है कि इसकी केमिकल नेचर क्या है। ये तो बेसिकली स्टीरॉयडल इन नेचर है नहीं हो। इसका जो एक्शन है कि इसका टारगेट टिश्यू कहाँ पर पाया जाता है, तो इसका टारगेट टिश्यू जो है वो आपके किडनी में, नेफ्रॉन में पाए जाते हैं। बस एल्डोस्टेरॉन पैदा हो गया तो उसने क्या करना है, जिसका टारगेट सेल है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन में इसने सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देना है। सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देना है। क्या मतलब है कि ये आपका देखिए, ये डोमेन कैप्सूल, ये आपका प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और ये लूप ऑफ हेनले, और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये कलेक्टिंग डक्ट होती है। ओके, ये कलेक्टिंग डक्ट होती है। सपोज अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे होते हैं सोडियम पोटाशियम ATPase। ओके, तो ये क्या करता है कि यहाँ पर सोडियम की रिजॉर्प्शन, आप देखिए इस ल्यूमन में क्या है, इस ल्यूमन में आपके पास वाटर है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो और इसी तरह और भी कुछ हो सकता है, लेकिन मेनली आपको ये मैं बता रहा हूँ। तो इसने क्या करना है कि सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन को बढ़ा देना है। क्या मतलब है कि रीनल ट्यूब्यूल से सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन हो जाएगी। अब सोडियम तो आ गई इस तरफ, ठीक है, बाहर निकल आया, ठीक है। इसके साथ क्लोरीन भी, क्लोराइड आयन भी साथ आ जाएंगे, और इसके साथ वाटर भी आ जाएगा। ये तीनों काम इससे करेंगे। जब सोडियम आयन बाहर आएगा तो क्लोराइड में भी साथ बाहर, और वाटर भी साथ बाहर आएगा। अब इसके अगेंस्ट क्या करना पड़ता है कि जब सोडियम इधर जाएगा तो इधर पोटाशियम की रीनल एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। पोटाशियम के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब हुआ है एक्सचेंज किसका हुआ? सोडियम का किसके साथ? पोटाशियम के साथ, यानी कि पोटाशियम इधर और सोडियम इधर। ओके, फिर इसके अलावा एक और हाइड्रोजन आयन पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका भी एक्सचेंज हो जाता है। कि इसका मतलब है कि जब भी एल्डोस्टेरॉन बढ़ेगा, सोडियम, क्लोराइड और वाटर की रिअब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, इसके अगेंस्ट सोडियम और हाइड्रोजन, पोटाशियम और हाइड्रोजन की जो है ना, ये एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी, ये एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी। ठीक है, जब आपको पता होना चाहिए जब भी पोटाशियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी, वाटर की रिअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, तो होगा क्या? यूरिन कंसनट्रेटेड हो जाएगा। यूरिन क्या हो जाएगा? कंसनट्रेटेड हो जाएगा, और सोडियम और वाटर की रिटेंशन हो जाएगी। अब देखिए आपके सामने जब पोटाशियम एक्सक्रीट हो जाएगा, पोटाशियम यूरिन से बाहर निकल जाएगा, तो इस कंडीशन में कहते हैं हाइपोकैलेमिया। ये आपका MCQ आया हुआ है कि हाइपोकैलेमिया क्या होता है
कि जब ब्लड में पोटाशियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है तो इसको हाइपोकैलेमिया कहते हैं। ओके, हाइपोकैलेमिया का मतलब समझ आ गया। देखिए जब हाइपोकैलेमिया हो जाता है तो मसल जो है ये पैरालाइजिस हो जाता है, मसल का पैरालाइजिस हो जाता है अगर पोटाशियम की एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाए। तो ये बस ये 3 पॉइंट आपने डिस्कस करने हैं। नंबर 1 एक्सचेंज ऑफ सोडियम विद पोटाशियम, नंबर 2 exchange of hydrogen with potassium, number 3 reabsorption of sodium, hydrogen and the water, number 4 urine concentration is increased, urine volume is decreased due to these हार्मोन्स। और इसके अलावा पोटाशियम का लेवल जो है एक्सक्रीशन जो है वो बढ़ जाती है और ब्लड में पोटाशियम का कंसंट्रेशन कम हो जाती है। इस कंडीशन को हाइपोकैलेमिया कहते हैं। अब हम ज़रा इसे स्टडी कर लेते हैं कि क्या कहता है। ये कहता है कि एल्डोस्टेरॉन, ओके, एल्डोस्टेरॉन क्या कहा मैंने? एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन इज ए हार्मोन। किसका हार्मोन है? इट इज हार्मोन ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, सिक्रेटेड बाय द आउटर मोस्ट लेयर कॉल्ड ग्लोमेरुलसा। ये ग्लोमेरुलसा में फिर बता रहा हूँ, ये देखिए ये आपके पास किडनी के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड है, इसका बाहर वाला हिस्सा एड्रीनल कॉर्टेक्स होता है, ये प्रोड्यूस करता है। ओके, इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरॉन यानी कि टारगेट टिश्यूज कौन से हैं? इफेक्ट ऑन द रीनल ट्यूब्यूल्स। देखिए रीनल ट्यूब्यूल्स में कौन कौन से रीनल ट्यूब्यूल्स हैं? ये देखिए प्रॉक्सिमल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ फैनले, ये नीचे वाली क्या है? डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले, असेंडिंग लूप ऑफ फैनले, और ये कलेक्टिंग डक्ट, ये डिस्टल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल और ये कलेक्टिंग डक्ट, ये इसका टारगेट होते हैं। द मेन एक्शन ऑफ द एल्डोस्टेरॉन is to maintain the balance of electrolyte contents of the body, electrolyte contents of the body को बैलेंस करना है। the site of actions are ascending limb, ascending limb में मैंने आपको पहले बताया ये ascending limb है, ठीक है, और descending limb को बता दिया, and the loop of Henle and डिस्टल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, यानी कि ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम ट्यूब्यूल दिखा रहा है। ये इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल, इसे कहते हैं डिस्टल कैनुलेटेड ट्यूब्यूल, और इसको हम कहते हैं अपना कलेक्टिंग डक्ट। ओके, ये देखिए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स बता रहा है। एल्डोस्टेरॉन अब हो क्या रहा है? एल्डोस्टेरॉन काज इंक्रीजेस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, ये सोडियम की रिजॉर्प्शन को बढ़ा देता है। इन एक्सचेंज किसके तबादल? इन एक्सचेंज ऑफ पोटाशियम, पोटाशियम यानी कि पोटाशियम की जो है वो रीनल ट्यूब्यूल्स में चले जाते हैं और सोडियम बाहर आ जाता है। एंड द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन भी रीनल ट्यूब्यूल से बढ़ जाती है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाएगी, लैक ऑफ एल्डोस्टेरॉन, तो क्या करेगा? वो सोडियम के लॉस को बढ़ा देगा। काजेस द एक्सेस लॉस ऑफ सोडियम, देखिए साफ सी बात है, सोडियम का लेवल यूरिन से बाहर निकल जाएगा। ओके, फिर नंबर दो एल्डोस्टेरॉन इंक्रीजेस पोटाशियम। तो ये देखिए ये मैंने ये बताया, जब एल्डोस्टेरॉन आता है सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है और पोटाशियम की सिक्रेशन भी बढ़ जाती है। सिक्रेशन इनटू द डिस्टल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी, ये डिस्टल एंड कलेक्टिंग ट्यूब्यूल यहाँ पर और इस जगह पर जो है पोटाशियम की एक्सक्रीशन जो है वो बढ़ जाती है। दिस मेड ड्यू टू द आयनिक एक्सचेंज, वजह फिर वही है कि सोडियम के साथ एक्सचेंज होता है, सोडियम के साथ एक्सचेंज होता है कि सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रही है और पोटाशियम जो है एक्सक्रीट आउट हो रही है। एक्सेस एल्डोस्टेरॉन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इसमें जो कंडीशन आती है उसे कहते हैं हाइपोकैलेमिया। यानी कि हाइपोकैलेमिया क्या होता है कि ब्लड में पोटाशियम की मकदार का कम हो जाना। एंड द और इससे क्या होता है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज
ये मसल पैरालाइसिस कर देता है। ओके, फिर वाटर पे क्या है, देखिए सोडियम पे इफेक्ट बता दिया, पोटाशियम पे इफेक्ट बता दिया, और कहा कि एल्डोस्टेरोन काज करता है वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेता है ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कि क्योंकि यहाँ ल्यूमन में इस जगह पर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, एक्सट्रैक्शन फ्लूइड है, उस पे जो है इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, वहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और यहाँ से वाटर की रिजॉर्प्शन भी बढ़ जाता है, क्योंकि हाइपोटोनिक हो जाता है ना। एल्डोस्टेरोन का तो काज वाटर रीअब्जॉर्प्शन ड्यू टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड सोडियम अब्जॉर्प्शन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर कहता है जनरल इफेक्ट ऑन सर्कुलेशन, जाहिर है कि जब आपका वॉल्यूम वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा, तो ब्लड की सर्कुलेशन भी ये बढ़ जाएगी। ओके, देखिए इंक्रीज ऑफ द ब्लड वॉल्यूम एंड द कार्डिक आउटपुट, क्योंकि वाटर की रिजॉर्प्शन हुई है। और ब्लड प्रेशर, अब आपके पास साफ जाहिर है जब भी वीनस रिटर्न बढ़ेगा, वीनस रिटर्न जब भी बढ़ेगा, ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इसी तरह सेम स्वेट सैलिवरी ग्लैंड भी सिक्रेशन बढ़ा देती हैं। एल्डोस्टेरोन काज इंक्रीज सोडियम एंड क्लोराइड रिअब्जॉर्प्शन एंड एट द सेम टाइम डिक्रीज पोटाशियम, ये वही पुरानी बातें हैं। तो फ्रॉम द GIT, तो इस तरह GIT में जहाँ इंटेस्टाइन होता है वहाँ भी बिल्कुल वही काम होता है जो रीनल ट्यूब्यूल में होता है। सोडियम की रिअब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, सोडियम की अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है, क्लोरीन की अब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाती है, तो जिसकी वजह से पूरे GIT ट्रैक में क्या हो जाता है, एक मूवमेंट पैदा हो जाती है। इट इज़ ऑल अबाउट टुडे आवर लेक्चर कि एल्डोस्टेरोन का हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ाया और बहुत ही आसान है, बस आपने 3 लफ्ज़ याद कर लेने हैं। ये पहला लफ्ज़ ये याद करना है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स पैदा करता है, ठीक है। नंबर 2 ये स्टेरॉयडल इन नेचर है। नंबर 3 ये क्या कि इसका टारगेट टिश्यू क्या है, ये तमाम रीनल ट्यूब्यूल्स हैं, प्रॉक्सिमल, स्टैंडिंग, डिसेंडिंग और डिस्ट्रक्ट कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कलेक्टिंग डक्ट है। करता क्या है कि देखिए 2 लाइन याद करनी है, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है इन द इंटरस्टिशियल और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में बढ़ जाती है, और हाइड्रोजन और पोटाशियम जो है वो रीनल ट्यूब्यूल से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। जब आपका सोडियम और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में बढ़ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे वाटर की रिअब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगी। और एट द सेम टाइम जब आपका पोटाशियम ज़्यादा एक्सक्रीट हो जाएगा तो आपके पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में इतना ही।